एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में आपकी यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो है वो बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है। तो बाल वाटिका में आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर का या प्री स्कूल एजुकेशन का या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और आपका या फिर बीएड नर्सरी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी बाल वाटिका असिस्टेंट टीचर की, जो कि एक्टिविटी टीचर्स हैं। उसके लिए सिर्फ 12th चाहिए होता है और आपका 18 साल की एज होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उससे। और एंड इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन। फिर है आपकी यहाँ पर प्राइमरी टीचर, जिसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, बीएड बीएलएड या फिर 2 साल का डीएलएड आपको यहाँ पे मांगा गया है, या फिर बीएड हो आपका, ठीक है, विथ 6 मंथ का पीडीपीएटी के साथ, या ब्रिज कोर्स जो होता है वो होना ज़रूरी है, या फिर आपने सीटेट का पेपर प्लस आपका सीटेट का पेपर यहाँ पे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ फिजिकल एजुकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 45% मार्क्स के साथ, या आपने कहीं भी पार्टिसिपेट किया हो नेशनल, स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स, या फिर बैचलर डिग्री 45% मार्क्स के साथ हैविंग पार्टिसिपेट किया हो आपने नेशनल और स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, या फिर ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन विथ 40% मार्क्स, या फिर आपका जो है बीपीएड का कोर्स है 3 साल का, या तो फिर वो, या फिर आपका एनसीसीसी का सर्टिफिकेट और आपने ग्रेजुएट हो आप, प्लस आपका आपने कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन स्कोर कर रखा हो, सिक्योर कर रखा हो इंटर कॉलेज में या कहीं भी टूर्नामेंट में, प्लस एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, इस तरीके से। फिर पीआरटी कंप्यूटर, तो पीआरटी कंप्यूटर जो है वो आपकी यहाँ पर बीसीए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटीसी या ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, प्लस आपके पास ए लेवल का कोर्स हो डीओएसीसी का, या एंड प्लस इसमें बीएड की ज़रूरत है, यहाँ पर मांगा गया है बीएड नहीं तो डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीएड, और टेट या सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। टीजीटी के लिए आपका 50% पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएशन हो आपके पास, 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन हो, या बैचलर डिग्री हो आपके पास। मैथ्स है तो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। साइंस है तो साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। सोशल स्टडीज़ है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से एक या हिस्ट्री होनी चाहिए या एक ज्योग्राफी। इंग्लिश में 3 साल इंग्लिश, हिंदी तो 3 साल इंग्लिश। कंप्यूटर साइंस है तो बीसीए या फिर बी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस या फिर ए लेवल कोर्स फ्रॉम डीओएसी। बीएड है, साथ ही साथ सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। टीजीटी है आपकी फिजिकल एजुकेशन, बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन 50% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री 45% आपने पार्टिसिपेट किया हो नेशनल स्टेट लेवल पे। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले अभी बताई है, बीपीएड का कोर्स हो या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो ग्रेजुएशन के साथ आपका, ठीक है। फिर है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की यहाँ पर पीजीटी, जिसमें आपके 2 साल का कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो होता है, मांगा जाता है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी 50% मार्क्स के साथ आपका होना ज़रूरी है। और यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, बीएड भी होगा यहाँ पे, क्योंकि पीजीटी के लिए सिर्फ बीएड और प्लस आपका 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वो मांगी जाती है यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ। या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होगा, वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, वही सेम चीज़ है, बीटेक सीएस से आईटीसी कर रखा हो या एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस, या एमसीए कर रखा हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस, या पोस्ट ग्रेजुएट किसी से भी कर रखा हो बट आपके पास डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर का, या फिर बी लेवल का सर्टिफिकेट हो। फिजिकल एजुकेशन है तो बीपीएड हो या फिर बैचलर साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 55% मार्क्स के साथ, या फिर बीपीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स हो, ठीक है, या एमपीएड हो 2 साल की। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन से, या फिर बीएड अगर जनरल से है तो 1 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में, या फिर आपका सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ या बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है तो 5 साल का डिप्लोमा होता है या वो होना ज़रूरी है, और डांस टीचर है तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ प्लस आपका मास्टर डिग्री या डिप्लोमा हो डांस में। काउंसलर है तो एमएमएससी साइकोलॉजी से प्लस रेगुलर 1 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या फिर एमएमएससी एमकॉम है वो भी चलेंगे, पर बीएड होनी चाहिए प्लस 1 साल का 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र है तो आपका एक्स सर्विसमैन को प्रेफर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ है तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या ईएनएम। लोअर डिवीज़न क्लर्क है तो आपका 10 साल का ऐसा एक्सपीरियंस हो एक्स सर्विसमैन के लिए, या फिर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, नहीं तो जो एक्स सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको 10 साल एज अ सर्विस हो चुकी हो क्लर्क में। साइंस लैब अटेंडेंट है, 12th साइंस एंड कंप्यूटर, 12th हो साइंस के साथ एंड कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है तो 12th साइंस कंप्यूटर आना चाहिए। मिनिमम 12th होना चाहिए और 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ग्रुप डी की है जो पोस्ट है उसमें या तो 10th पास होगा या तो 10 साल की सर्विस, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 10 ईयर्स सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन। चौकीदार के लिए यहाँ पे गार्ड के लिए 10th है, एमटीएस के लिए 10th है, ड्राइवर के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है यहाँ पे, और 40 साल से कम का होना ज़रूरी है, एज मस्ट बी लेस देन 40 ईयर्स। बाकी फ्रेश कैंडिडेट है उनकी जो है एज लिमिट 40 रहेगी और एक्सपीरियंस के लिए 57 रहेगी। बाकी आप जो है वो APS ओल्ड कैंट ALD.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये रहा www.apsoldcantald.in। बाकी आपको अपना फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना है आपको फॉर द पोस्ट ऑफ SR, मतलब जो आपकी A से Q तक की थी वहाँ पे 100 रुपये, और यूज़ तक फेवर आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो ओल्ड कैंट प्रयागराज में ये वैकेंसी है आपकी। लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहेगी। तो यही एड्रेस रहेगा, द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज 211004। और आपकी डिमांड ड्राफ्ट 250 की आपको पे करनी है। अगर आपको फॉर्म ना मिले तो प्लीज़ डोंट वरी, आप यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको निकलवा लीजिएगा। पेज नंबर 1 आपके सामने है, फिर आपका पेज नंबर 2, ठीक है, फिर आपका पेज नंबर 3, सॉरी मैं जूम कर देती हूँ इसको थोड़ा सा और, ये आपका पेज नंबर 3 है। फिर ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ये आपका नॉन टीचिंग के लिए था और ये ऊपर वाला आपका टीचिंग के लिए फॉर्म था, ठीक है। यही फॉर्म फिल करके आपको एड्रेस पे भेजना है 28 फरवरी से पहले पहले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।